पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। सबसे पहले त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ने से पहले सर्वांग समता के बारे में पता होना चाहिए कि सर्वांग समता आखिर किसे कहते हैं। सर्वांग समता की परिभाषा, उसको भी एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतः ढक लेती है तो आपस में सर्वांग आकृतियां कहलाती है। जैसे मेरे पास दो बुक है आपके सामने, एक बुक ये, दूसरी बुक ये। अगर एक बुक दूसरी पुस्तक के ऊपर रखता हूँ और दोनों किताबें दोनों बुक अगर एक दूसरे को कवर कर लेती है, ढक लेती है, इसका मतलब हुआ कि इनकी भुजाओं का परिमाप और इनके एंगल सभी है तो कौन सी आकृति कहलाती है? सर्वांग आकृति। सर्वांग आकृतियां, इसी के साथ होता है एक समरूप आकृतियां। उसमें और सर्वांग आकृति में दोनों में इतना सा डिफरेंस होता है कि सर्वांग आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है, लेकिन समरूप आकृतियों में उनके आकार का जो अनुपात होता है, परिमाप का अनुपात होता है, वो बराबर होता है। जैसे ये बुक है और दूसरा ये आपके पास दूसरी एक नोटबुक है। अगर इसको इसके ऊपर रखता हूँ तो देखो दोनों में यानी दोनों वस्तुएं दोनों नोटबुक आपस में एक दूसरे को कवर नहीं कर रही है, जिसका मतलब हुआ कि दोनों आपस में सर्वांग आकृतियां नहीं है। जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर आपके सामने दो चित्र बना रखे हैं, त्रिभुज ABC और दूसरा है त्रिभुज PQR। अब दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इनमें इनके संगत भुजाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए और उनके कर्व होने चाहिए। तो यहाँ पर लिख रहा है, इसके लिए मैंने लिखा आगे कि भुजा AB, यहाँ पर देख रहा है बोर्ड की तरफ, भुजा जो AB है ये वाली भुजा दूसरे त्रिभुज में भुजा PQ के बराबर है। भुजा AB भुजा PQ के बराबर है। आगे दे रखा है एंगल, इस वाले त्रिभुज में देख रहा है एंगल ABC, यानी बिंदु B का जो एंगल है वो बराबर है Q के बराबर है। पहला हो गया भुजा AB भुजा PQ के बराबर है और दूसरा हो गया एंगल ABC जो है वो एंगल PQR के बराबर है। इसके बाद में एक और देखो, AC जो भुजा है AC भुजा ये इस वाले त्रिभुज में PR के बराबर है। जहां पर दो भुजाएं और एक एंगल एक कोण बराबर हो जाते हैं वहां पर SAS साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा गुणधर्म से अपन कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज होंगे आपस में सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ लिखा रखा मैंने SAS गुणधर्म, सर्वांग समता के गुणधर्म से त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। सर्वांग समता के लिए मैंने 5 गुणधर्म आपको बताए थे, उसमें सबसे पहला लगाया मैंने SAS। इसके अलावा 4 गुणधर्म और होते हैं।